टीवी सीरियल में आपने अक्सर देखा होगा कि ननंद और भाभी में व्यंग्य के बाढ़ चलते रहते हैं। हर सीरियल में देख लीजिए, ननंद भाभी के बीच 36 का आंकड़ा चलता है। ऐसा केवल टीवी पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी होता है। असल जिंदगी में भी अक्सर दोनों के बीच नोक झोंक चलती रहती है। इसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। एक बार देवी पार्वती के मन में आया कि काश उनकी भी ननंद होती तो उनका मन लगा रहता, लेकिन भगवान शिव तो अनजन्मे थे, उनकी कोई बहन नहीं थी। इसीलिए पार्वती मन की बात मन में रखकर बैठ गई। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी है। उन्होंने देवी पार्वती की मन की बात जान ली और पूछने लगे कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है तो बता दो। तब पार्वती ने कहा कि काश उनकी भी कोई ननंद होती। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, ननंद तो आ जाएगी, लेकिन क्या ननंद के साथ आपकी बनेगी? पार्वती जी ने कहा कि भला ननंद से मेरी क्यों न बनेगी। बस फिर क्या था, भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उपलब्ध कर दिया। यह देवी बहुत ही मोटी थी, इनके पैरों में दरारें पड़ी हुई थी। भगवान शिव ने कहा कि ये लो, तुम्हारी ननंद आ गई। इनका नाम असावरी देवी है। देवी पार्वती अपनी ननंद को देखकर बड़ी खुश हुई। झटपट आसावरी देवी के लिए भोजन बनाने लगी। आसावरी देवी स्नान करके आई और भोजन मांगने लगी। देवी पार्वती ने भोजन परोस दिया। जब आसावरी देवी ने खाना शुरू किया तो पार्वती के भंडारे में जो कुछ भी था सब खा गई। देवी पार्वती और महादेव के लिए कुछ भी नहीं बचा। इससे पार्वती दुखी हो गई। इसके बाद देवी पार्वती ने ननंद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए, लेकिन मोटी आसावरी देवी के लिए वस्त्र छोटे पड़ गए। इसके बाद ननंद रानी को अचानक मजाक सूझा और उन्होंने अपने पैरों की दरारों में पार्वती जी को छुपा लिया। पार्वती जी का दम घुटने लगा। महादेव ने जब आसावरी देवी से पार्वती के बारे में पूछा तो आसावरी देवी ने झूठ कह दिया कि वह नहीं जानती कि पार्वती कहाँ है। देवी पार्वती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। जब शिव जी ने कहा कि कहीं ये तुम्हारी बदमाशी तो नहीं, आसावरी देवी हंसने लगी और जमीन पर पांव पटक दिया। इससे पैर की दरारों में दबी देवी पार्वती बाहर आ गई। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि कृपया ननंद को जल्दी से ससुराल भेजने की कृपा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने ननंद की चाह की। भगवान शिव ने आसावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद से ननंद और भाभी के बीच नोकझोंक का सिलसिला शुरू हो गया। बिहार के मिथिला क्षेत्र में नव विवाहित कन्याएं सावन में मधुश्रावणी व्रत करती हैं। 15 दिनों तक चलने वाले व्रत में हर दिन की अलग अलग कथा है। इन्हीं में से यह भी एक कथा है। सच्ची कहानियाँ। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में कमेंट्स में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक आप चैनल पर मौजूद रहे और कहानियों को सुने। धन्यवाद।